हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कासा बैंकर। दोस्तों, जीआईबी के सन पे इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कल के ही वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं। कल के वीडियो में हमने देखा कि जीआईबी का नया सिलेबस क्या होगा और पैटर्न क्या होगा। अब दोस्तों, हमने पैटर्न के बारे में बात कर ली थी, अटेम्प्ट्स के बारे में बात कर ली थी, और ये भी देख लिया था कि कौन से नए सब्जेक्ट जुड़े हैं। अब जो नए सब्जेक्ट जुड़े हैं और जो 2 सब्जेक्ट पुराने हैं, उनके बारे में जानेंगे कि उनमें क्या ख़ास परिवर्तन आए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेपर 1 की। हम एक-एक करके वीडियोज़ बनाएँगे कि किस तरीके से नए सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनमें कौन-कौन से मॉड्यूल हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पहला सब्जेक्ट जोड़ा गया है, पेपर 1 जिसे कहा जाएगा, वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो दोस्तों, बहुत ही आप जैसे नाम से ही इसमें दिख रहा है कि ये बेसिक तौर पे पूरी इंडियन इकोनॉमी के बारे में और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताएगा। इकोनॉमी कैसे काम करती है और फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये पूरा इस सब्जेक्ट के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को इसमें जोड़ा गया है। अभी आप देखेंगे कि जो नया सिलेबस आया है, उसको बहुत ही वेल और बहुत ही एजुकेट तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ताकि एक बैंकर को ना केवल इकोनॉमी का, अपने बैंकिंग का नॉलेज हो, बल्कि उसको इसके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर रहें, ताकि आने वाले समय में और आज के दौर के हिसाब से वो बेस्ट बैंकिंग सर्विसेज दे पाए। तो दोस्तों, जो पहला पेपर रहेगा, वो रहेगा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, जिसमें 4 मॉड्यूल रहेंगे। पहला मॉड्यूल है इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर। तो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर के द्वारा कहीं न कहीं ये बताया जाएगा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी पहले पास्ट में कैसी थी, फिर किस तरीके से लगातार उसमें चेंजेस आए और एक आर्किटेक्चर के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में किस तरह से इसने आगे इम्प्रूवमेंट किया। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड बुक्स जो कि आईआईबीएफ जल्द ही जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी तक इन सभी पेपर के लिए नई बुक्स जारी हो जाएंगी। तो हमें मेन नॉलेज तो वहाँ से प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी एक बेसिक तौर पर मैं आपको ये एक डिस्कशन के तौर पर ही आपको बता रहा हूँ कि क्या आखिर कंसेप्ट हो सकता है और ये क्या होगा। तो जैसे कि मॉड्यूल ए के बारे में मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर के बारे में हमें इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा कि किस तरह की इकोनॉमी थी, उस पास्ट में कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, और लगातार लोगों ने उसको उसमें अपने नए-नए इनपुट्स दिए और एक इकोनॉमी डेवलप्ड हुई हमारे देश की। तो इस तरीके से आपको एक बेसिक लेवल पर जानकारी मिल जाएगी। हम इसी पेपर 1 की जब मॉड्यूल बी में देखते हैं, तो मॉड्यूल बी दिखाता है, बोलता है इकोनॉमिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग। अब इकोनॉमिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जब आप बैंकिंग में जॉब करते हैं और अगर आपको इकोनॉमिक कंसेप्ट्स पता होते हैं कि इकोनॉमी काम कैसे करती है और उसका बैंकिंग से रिलेशन क्या है, तो आपके लिए नए डिसीजंस लेना और सही डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस मॉड्यूल बी को उसी कंसेप्ट के साथ रखा गया है। तो मॉड्यूल सी की तरफ हम जाते हैं और ये समझते हैं कि मॉड्यूल सी क्या है। मॉड्यूल सी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। अब जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, यहाँ पर जो बात हमें पता चलेगी वो पता चलेगी कि प्रेजेंट सिनेरियो में का आर्किटेक्चर क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, और किस तरीके से बैंकिंग में रहते हुए आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं मॉड्यूल डी की तरफ। हम पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मॉड्यूल डी कहता है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बैंकिंग का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, वो है उसके प्रोडक्ट्स और उन प्रोडक्ट्स को देने वाली सर्विसेज। वो देने वाला कौन है? वो देने वाले आप और हम जो बैंकर्स हैं वही हैं। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जानकारी हमें होनी चाहिए और उनकी सर्विसेज किस तरह से बेस्ट वे में दे दे पाएँ हम, इसका भी ज्ञान हमको होना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में हम अकाउंट्स हमारे हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, हमारे लोन के अकाउंट्स कि हम किस तरह से होम लोन एलिजिबिलिटी देखना, और साथ ही साथ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स, क्या-क्या हम मैक्सिमम चीज़ें प्रोडक्ट्स दे सकते हैं,
जैसे कि हमें पता ही है कि आज की डेट में बैंकिंग में इतने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो किस बेस्ट वे में हम उन प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं, उनकी सर्विसेज को दे सकते हैं और बैंकिंग की एक बहुत अच्छी व्यवस्था को बना सकते हैं। तो ये दोस्तों ये था पेपर वन इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर टू के बारे में, जो कि हमारा कभी पेपर वन हुआ करता था। तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, हम उसके बारे में जानेंगे कल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसे अपना प्यार दें और अपने सभी फ्रेंड्स जो कि जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, मई जून में जो पेपर होने वाला है नए सिलेबस के साथ, एक नए टेस्ट के साथ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ब्रेक थ्रू होगा किसी भी बैंकर के लिए, क्योंकि ये एक नए सिरे से डिज़ाइन करके काफ़ी अच्छे से लाया गया है। दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें। अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए और सबसे पहले देखने वाले आप हों। तो ऑल द बेस्ट। मेरे वीडियो को ज़रूर अपना प्यार दें, प्रोत्साहन दें। धन्यवाद। नमस्कार।